नमस्कार दोस्तों, दर्द भरे गीतों की कहानियों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 12वां एपिसोड, कहीं दीप जले कहीं दिल। यह गीत केवल एक धुन या शब्द नहीं, बल्कि भावनाओं का ऐसा समंदर है जिसमें आज भी लाखों श्रोता डूब जाते हैं। दोस्तों, यह गीत 1962 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद का है। यह फिल्म 1951 की बंगाली थ्रिलर जिंघसा की रीमेक है, जो खुद आर्थर कानन डायल के दी हाउंड ऑफ दी बास्करविल्स पर आधारित है और साथ ही हेमेंद्र कुमार राय के उपन्यास निशिथिनी विभीषिका पर भी आधारित है। यह फिल्म 1962 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रही और सुपरहिट बन गई। संगीतकार थे हेमंत कुमार, गायिका लता मंगेशकर जी, गीतकार थे शकील बदायूनी और निर्माता थे गीतांजलि पिक्चर्स। यह फिल्म लता मंगेशकर द्वारा गाए और शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए बहुत लोकप्रिय हुई, जिसके लिए उन्होंने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म ने रहस्य और रोमांच के साथ साथ भावनाओं का ऐसा संगम रचा जो दर्शकों के दिलों में आज भी बसा है। फिल्म और गीत का संदर्भ 20 साल बाद की कहानी एक पुरानी हवेली और रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित थी। ठंडी रातें, जंगल का सन्नाटा और अचानक सुनाई देती ये आवाज, कहीं दीप जले इस गीत ने फिल्म को रहस्य का रंग दिया और साथ ही दर्शकों के दिलों को छू लिया। दीप का जलना, दिल का दर्द, दोनों ही प्रतीक हैं आशा और पीड़ा के। दोस्तों, आइए जरा इसके बोलों के भाव को समझते हैं। कहीं दीप जले कहीं दिल में दीप का अर्थ है उम्मीद, रोशनी, जीवन का उजाला, और दिल का अर्थ है दर्द, प्रेम, विरह और यादें। यानी एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ दर्द। यही जीवन की सच्चाई है। हर अंतरे में शकील बदायूनी ने ऐसी गहराई दी है कि सुनने वाला अपने आप को गीत में देखता है। यह गीत हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, कहीं न कहीं कोई दीप जलता है, यानी उम्मीद जिंदा रहती है। हेमंत कुमार ने इस गीत के लिए ऐसी धुन बनाई जिसमें रहस्य और दर्द दोनों समाये हैं। लता मंगेशकर की आवाज में मिठास भी है और सिहरन भी। उनकी आवाज की थरथराहट, लंबे आलाप सब मिलकर गीत को अमर बना देते हैं। अगर आप आंख बंद करके सुने तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सचमुच कोई अंधेरी रात में आपके पास से ये आवाज आ रही हो। दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने बीमारी से ठीक होने के बाद पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल गाया। नसरीन मुन्नी कबीर ने अपनी किताब लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस में इस बारे में बताया है कि वह 3 महीने से बीमार थी। ऐसा उन्हें धीमे धीमे जहर देने के कारण हो रहा था। लता मंगेशकर को यह जहर धीरे धीरे उनके नौकर द्वारा दिया जा रहा था। लता मंगेशकर ने इस किताब में बताया है कि 1962 में मैं बहुत बुरी तरह बीमार हुई और 3 महीने तक ऐसी रही। एक दिन मैं सुबह उठी और मुझे बहुत ही खराब लग रहा था। मुझे उल्टियां होने लगी। मेरी उल्टियां हरे कलर की थी। डॉक्टर घर आए और वह एक्सरे मशीन भी लेते आए थे, क्योंकि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरे पेट का एक्सरे किया और मुझे बताया कि मुझे धीमे धीमे जहर दिया जा रहा है। जहर देने के बाद का खुलासा होने पर बहन उषा मंगेशकर सीधे किचन में गईं और सभी से कहा कि अब से वह लता मंगेशकर का खाना स्वयं बनाएंगे। इसके बाद लता मंगेशकर का नौकर बिना किसी को बताए और अपना पैसा लिए कहीं चला गया। लता मंगेशकर जी कहती हैं कि हमें लगा उसे किसी ने भेजा था। हम यह नहीं जानते कि वह कौन था। मैं 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी थी और बहुत कमजोर हो गई थी। हमें आज तक नहीं पता चला कि आखिर वह कौन व्यक्ति था जो मुझे मारना चाहता था। जब 20 साल बाद फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को सिर्फ रहस्य ही नहीं, यह गीत भी बांध कर रखता था। उस समय यह गाना रेडियो पर, ग्रामोफोन पर हर जगह गूंजता था। आज भी यह गीत पुराने गानों के प्रेमियों की पहली पसंद है।
इसने यह साबित किया कि अच्छा गीत समय की सीमा नहीं मानता, यह अमर हो जाता है। दर्शकों से भावनात्मक जुड़ाव। क्या क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई गीत आपके दिल की आवाज बन गया हो? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस गीत में आपको क्या यादें जुड़ी हैं। पुराने गीतों में जो मिठास और गहराई वो आज भी हमें अपनेपन का एहसास कराती है। तो दोस्तों, यह थी कहीं दीप जले कहीं दिल दर्द भरे गीत की कहानी का बरहमा। हमने इस गीत के पीछे की भावनाओं, इसके संगीत और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग जरूर देखें जहां हम एक और अमर गीत की कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।